नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस एस्ट्रो लाइव चैनल पे। मैं आपका मित्र डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी को वर्ष 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। दोस्तों, वर्ष 2023 हम सभी के सामने खड़ा हुआ है और ये बहुत सारे विशेष ग्रह परिवर्तनों को लेके आया हुआ है। इन ग्रह परिवर्तनों में सबसे पहले तो शनि देव की राशि का परिवर्तन होगा, जो कि मकर राशि से 17 जनवरी को पहले ही महीने में कुंभ राशि में संचरण करेंगे और वर्ष पर्यंत वहीं रहेंगे। दूसरा परिवर्तन जो मीन लग्न मीन राशि के स्वामी हैं बृहस्पति देव, उनकी स्थिति में होगा और वो मीन राशि से निकल के मेष राशि में जाएंगे, जहां राहु के साथ गुरु राहु चांडाल योग का सृजन करेंगे। तीसरा और चौथा परिवर्तन राहु और केतु के रूप में होगा, जो कि 29 अक्टूबर को राहु मेष राशि से मीन राशि में यानी आपकी राशि में आ जाएंगे, आपकी लग्न में आ जाएंगे, जबकि केतु जो है वो तुला से निकल के कन्या में चले जाएंगे। तो ये प्रमुख राशि परिवर्तन है और जैसा मेरी बातों से ही आपको समझ में आ गया होगा कि एक गुरु आपके राशि लॉर्ड हैं और उनका परिवर्तन, राहु आपकी राशि या लग्न में आ रहे हैं। तो ये वर्ष दोस्तों आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बहुत विशेष रहने वाला है। आज इसी की हम बात करेंगे, जानेंगे कि वर्ष 2023 मीन लग्न और मीन राशि के जातकों के लिए किस तरह के परिणाम लाएगा, किन किन बातों में उन्नति लाएगा, कहाँ पर चैलेंजेस लेके आएगा। उसके पहले आइए समझते हैं कि मीन लग्न मीन राशि के जातकों का स्वभाव क्या होता है, किस तरह की उनकी स्वभावगत विशेषताएं होती हैं। दोस्तों, मीन राशि का जो साइन है, मीन लग्न का जो साइन है, वो है दो मछलियों का एक जोड़ा और मछलियों में एक दूसरे की तरफ, एक की पूंछ में दूसरे का मुख है और दूसरे की पूंछ में पहले का मुख है। इस तरह का एक सर्किल सा बनाते हुए दो मछलियों का एक जोड़ा इसका चिन्ह है। और ये जो राशि है इसके स्वामी होते हैं बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव अपनी पूरी सदाशयता के साथ और एक भावनात्मक रूप लिए हुए इस राशि का स्वामित्व करते हैं, क्योंकि पाश्चात्य ज्योतिष के हिसाब से नेपच्यून आपकी राशि के स्वामी माने जाते हैं, जो कि बहुत ही भावुक ग्रह हैं, भावुकता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन लग्न हो या मीन राशि के जातक कहीं ना कहीं भावुक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और समाज में वो लोगों से के प्रति अपना घमंड नहीं दिखाते, एक प्रॉपर वे में लोगों के साथ व्यवहार करते हैं और सदाशयता से, सहृदयता से अपना जीवन जीते हैं। तो मीन लग्न हो या मीन राशि, इसके जातक बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, क्योंकि बृहस्पति की राशि है और बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी संत महात्मा इस राशि में, इस लग्न में हुए हैं। क्योंकि दोस्तों, जब ये मान्यता है कि जब आत्मा जो है वो पूरी 11 राशियों की जर्नी पूरी कर लेती है, तब वो मीन राशि में व्यक्ति का जन्म होता है। तो ये मीन राशि, मीन लग्न में जो लोग, जो जातक जन्म लेते हैं, वो अपनी पास्ट की लाइफ्स में अपने सभी लग्न और राशियों का उपभोग कर लेते हैं, इसलिए उन सभी के गुण इनमें विद्यमान रहते हैं, उन सभी के इन्स एंड आउट्स को ये समझते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ही विशेष हो जाती है ये राशि। इस राशि के स्वामी बृहस्पति देव, जैसा मैंने बताया, इनको एक आकर्षक रूप प्रदान करते हैं, एक ज्ञानवान रूप प्रदान करते हैं, और जिससे ये भली भांति समाज में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाने में हमेशा सफल रहते हैं। इस लग्न और राशि के जातकों में नवीन कार्यों को संपादित करने की विशेष क्षमता होती है, नवीन कार्यों के सृजन की विशेष क्षमता होती है। ये इस राशि की बहुत बड़ी विशेषता है।
रविन्द्रनाथ टैगोर कहीं ना कहीं मीन राशि से जुड़े हुए थे और जैसा कि हम जानते हैं वो संगीत में भी प्रवीण थे, वो गीतकार भी थे। तो इसी तरह की प्रवृत्ति प्रकृति मीन वालों की होती है। संगीत में भी अच्छा दखल रखते हैं, लेखन में, अध्यापन में, पोएट्री में, हर तरह से ललित कलाओं में वो लोग प्रवीण होते हैं। तो मीन लग्न मीन राशि के जातक धार्मिक भी होते हैं, काफ़ी धार्मिकता रखते हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हैं। तो हर तरह से, हर दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये राशि बहुत ही अच्छी राशि है, एक ज्ञानवान राशि है, संगीत, लेखन और काव्य आदि से परिपूर्ण राशि है और धार्मिकता वाली राशि है, अपने कार्यों को नवीनता से संपादित करने वाली राशि है, साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाली राशि है। इस राशि का जो एक नेगेटिव पहलू है वो ये है कि ये बहुत ही भावुक है, इसलिए समस्या से थोड़ा ये भागना चाहती है। ऐसी चीज़ें जो समस्या पैदा करें उस क्षेत्र में जाना ही नहीं चाहती, और विशेष करके अगर वो समस्याएं भावनात्मक समस्याएं हों तो ये इस राशि का एक माइनस पॉइंट है कि कहीं कहीं पर जहाँ पर आपको सामना करने की ज़रूरत पड़ती है उस जगह को ये लोग छोड़ देते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। तो ये इस राशि का एक नेगेटिव पहलू हम मान सकते हैं। तो ये किसी भी प्रकार के कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने वाली राशि है। तो इस तरह के होते हैं मीन लग्न मीन राशि के जातक। अब आइए समझते हैं कि वर्ष 2023 आपके लिए क्या समेटे हुए है अपनी झोली में, और विशेष करके तब जबकि आपकी साढ़े साथी 17 जनवरी से जैसे ही शनिदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे, साढ़े साथी आपकी प्रारंभ हो जाएगी। और साढ़े साथी का जो पहला चरण है 2.5 वर्ष का, ये आपको कहीं ना कहीं काफ़ी यात्राएं कराएगा, क्योंकि 12वें भाव का जो शनि होता है वो यात्राएं अधिक कराता है और मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ये तो आइए पहले समझते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए थोड़ा समस्या मूलक बन सकता है। मानसिक परेशानियां थोड़ी आपको शनि की वजह से रह सकती हैं इस वर्ष। साथ ही पेट से संबंधित तकलीफ़ें, पैर के नीचे के भाग से संबंधित तकलीफ़ें, कमर से संबंधित तकलीफ़ें इस वर्ष आपको परेशान कर सकती हैं। उसका कारण शनि देव के अलावा राहु के साथ जब आपका लग्न या राशि का स्वामी बृहस्पति जाएगा और गुरु राहु चांडाल दोष का सृजन होगा, तो राहु ये सब परेशानियां आपको दे सकता है। तो इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है और मेडिकल चेकअप्स कराते रहना है। अगर कमर की, पैर की कोई भी तकलीफ़ हो उसको गंभीरता से लेना है। तो इस वर्ष मैं आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 55% ही देना चाहूँगा। इसके पश्चात शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा के मामले में ये वर्ष अच्छा है। विद्यार्थी जन के लिए अप्रैल तक का समय, जब तक बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, बहुत ही अच्छा है। निश्चित रूप से पंच महापुरुष योग, हंस योग बना रहे हैं बृहस्पति अप्रैल तक, तो आपको शिक्षा के जगत में विशेष सफलता, एक हंस के रूप में आप प्रतिष्ठित होंगे, ज्ञान के रूप में आप प्रतिष्ठित होंगे। तो जो भी लोग हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनको प्रतिसाद मिलने की उम्मीद है अप्रैल तक। अप्रैल के बाद दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर तो अच्छा है, लेकिन राहु के साथ है तो थोड़ी अड़चनें भी हैं। इस वजह से पढ़ाई लिखाई में थोड़ी अड़चनें अप्रैल के बाद आपको आती हुई दिखाई देंगी। अगर आप जो अभी के प्रचार और मनोरंजन के साधन हैं, जैसे मोबाइल, जैसे कंप्यूटर, जैसे गेम्स हो गया, वीडियो गेम्स हो गया, नेटफ्लिक्स वगैरह पे फिल्में देखना, या किसी भी कंपनी के उस पे, नेटफ्लिक्स को मैं नहीं कहना चाहूँगा, अगर फिल्में देखते हैं आप, अगर ज़्यादा आप
कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, अगर ज़्यादा आप मोबाइल का उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई काफ़ी गहरे तौर पे प्रभावित होगी, क्योंकि राहु इन्हीं सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से पढ़ाई के विषय में मैं आपको, चूँकि लगभग अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा है, उसके बाद भी समय अच्छा है, इसलिए मैं 60% आपको देना चाहूँगा। संतान के बारे में जानते हैं अब। संतान प्राप्ति के लिए अप्रैल तक का समय अति उत्तम है। अप्रैल तक संतान प्राप्ति हो सकती है आपको। इसके पश्चात संतान प्राप्ति कुछ बाधा के साथ होगी। संतान प्राप्ति के योग वर्ष पर्यंत बने रहेंगे। तो संतान प्राप्ति के लिए एक अच्छा वर्ष है। जिनकी संतानें हैं, उनमें से जो बड़ी संतान है आपकी, उनके जीवन में इस वर्ष बड़े परिवर्तनों का ये वर्ष रहेगा। अप्रैल के बाद अप्रैल तक संतानों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। उनकी स्टडीज़ के लिए, उनके शादी ब्याह के लिए सकारात्मक समय है। अप्रैल के बाद थोड़े चैलेंजेस के साथ चीज़ें पूरी होंगी। तो इस वर्ष संतान के मामले में मैं आपको 60% की रेटिंग देना चाहूँगा। इसके पश्चात प्रेम संबंध। प्रेम संबंधों के मामले में अप्रैल तक का समय अति उत्तम है। एक अच्छा सामंजस्य आपके प्रेमिका के साथ आपका रहेगा, लेकिन अप्रैल के बाद फिर उसमें अड़चन परेशानी आना शुरू होगी और ये वर्ष भावनात्मक रूप से अपने आप को सहेजने का, संभालने का वर्ष है। अप्रैल के बाद आपको भावुकता से बचना है। वाणी के मामले में पहले ही पिछले यानी कि वर्ष 2022 के अप्रैल के महीने से मीन लग्न, मीन राशि वालों को अपनी वाणी की वजह से कुछ परेशानियां हो रही होंगी। ये बातें अक्टूबर तक जारी रहेंगी। तो वाणी के संबंध में, प्रेम संबंधों के मामले में वाणी का ध्यान रखना जरूरी है। कोई आपकी कही गई बात जो है वो आपके प्रेम संबंधों को बिगाड़ सकती है। इसके पश्चात नौकरी और व्यवसाय का क्षेत्र। इस क्षेत्र में नौकरी के मामले में विशेष रूप से ये वर्ष परिवर्तन का वर्ष है। आपका तबादला हो सकता है इस वर्ष। तबादला किसी अनिश्चित जगह में, जहां आप नहीं चाहते हो ऐसी जगह पे हो सकता है, या आपकी पोस्टिंग ऐसी कर दी जाए जो आप नहीं चाहते हो। इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। धन के आगमन में बाधाएं, ऐसा कुछ हो जाए कि आपका ट्रांसफ़र हो, आप छुट्टी ले लें जिससे आपकी सैलरी रुक जाए, या अन्य कोई कारण जिससे आपकी सैलरी प्रभावित हो। तो ये एक महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई भी इस तरह का निर्णय ना लें जिससे आपके रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम प्रभावित हो। तो नौकरी के लिए कोई विशेष अच्छा वर्ष नहीं है ये। बॉस के साथ परिस्थितियाँ ठीक ठाक रहेंगी, क्योंकि दशम भाव के स्वामी गुरु हैं। अप्रैल तक बढ़िया रहेंगी, लेकिन अप्रैल के बाद फिर सब कुछ गड़बड़ाया सा नज़र आएगा आपको। तो अप्रैल के बाद आपको नौकरी के क्षेत्र को संभालने की ज़रूरत है। नौकरी के मामले में मैं आपको 55% की रेटिंग देता हूँ। व्यवसाय के मामले में ये वर्ष अच्छा है। व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा। अप्रैल तक तो बहुत ही अच्छा है। अप्रैल के बाद भी धन की आवक होती रहेगी। व्यवसाय में कुछ तब्दीलियां आप कर सकते हैं। तब्दीलियां सकारात्मक होंगी। धन प्राप्ति आपकी बढ़ेगी। व्यवसाय के मामले में आपको, अगर आप नवीन चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं, नवीनता की तरफ जाते हैं, तो ये वर्ष अच्छा है। अगर आप पुराने ढर्रे पर चलना प्रिफर करेंगे तो इस वर्ष आपको थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। फिर भी व्यापार के मामले में समय ठीक है, नौकरी की तुलना में बेहतर है। 65% की रेटिंग मैं आपको देता हूँ। धन आगमन की अब बात करते हैं। धन के मामले में ये वर्ष ठीक है, परंतु शनि की दृष्टि, कहीं ना कहीं तीसरी दृष्टि, पैसा आपका रुक रुक के मिलेगा। खासकर जो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, पैसे में कुछ रुकावट आती हुई नजर आएगी। धन संचित जो आपका धन है वो भी खर्च होगा इस वर्ष। तो ये मीन लग्न, मीन राशि के जातक व्यापारी हों या नौकरी पेशा हों, धन के मामले में कुछ रुकावटों का, जैसा मैंने नौकरी में भी कहा था, रुक रुक के पैसा आने का कुछ योग बनता है। तो उसके लिए आप अलर्ट रहें, शनि के उपाय उसके लिए करें। इसके पश्चात मकान और वाहन का सुख। इस वर्ष आपको
मकान और वाहन लेने का योग मुझे दिखाई देता है। मकान वाहन में आपका इन्वेस्टमेंट होगा जिससे आपका धन खर्च होगा। तो निश्चित रूप से मकान और वाहन लेने के लिए ये वर्ष अच्छा है और सकारात्मक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी डील जो करें वो अच्छे से फुल प्रूफ डील करें, और अन्यथा कहीं ना कहीं उलझाव में आप आ सकते हैं, गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नौकरी के विषय में एक बात मैं बोलना भूल गया था कि काम काज में सावधानी रखेंगे आप लोग। कोई गलत पेपर साइन हो जाए, कोई ऐसा काम आपसे हो जाए जिससे आप फंस जाएं, इस तरह का खतरा भी इस वर्ष हो सकता है, तो उस विषय में सावधानी रखें। इसके पश्चात अंतिम बिंदु दाम्पत्य सुख। दाम्पत्य सुख के मामले में ये वर्ष अप्रैल तक बहुत अच्छा है। अप्रैल के बाद मई से लेकर अक्टूबर तक सामान्य है, और अक्टूबर के बाद कुछ चैलेंजेस आपको दाम्पत्य सुख के मामले में देखने को मिलेंगे। तो विशेष रूप से सावधानी अक्टूबर के आसपास से शुरू होती है इस वर्ष। आपसी सामंजस्य बना के रखें। विवाह योग्य जो लोग हैं उनका विवाह निश्चित रूप से इस वर्ष हो सकता है। गुरु का आशीर्वाद है। विवाह जिनका हो चुका है उनको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर विशेष रूप से आपसी सामंजस्य को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था आपका राशिफल। मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि समय आपका बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है। विभिन्न राशिफल आपको देखने को मिल रहे होंगे। बृहस्पति देव का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है कम से कम इस वर्ष, और साल भर ये रहेगा। तो साल भर बृहस्पति आपकी रक्षा करते रहेंगे, और बृहस्पति यानी ईश्वरीय अनुकंपा। तो आप जितनी धार्मिकता से रहेंगे, जितना धर्म से जुड़े रहेंगे, उतना ही आपकी रक्षा होती रहेगी कष्टों से, बाधाओं से, विघ्नों से। तो ये था आपका राशिफल। आशा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वर्ष 2023 आपके लिए शुभ हो और अच्छे संकल्पों के साथ ये वर्ष आप व्यतीत करें। नमस्कार।